नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने एक हेडलाइन देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है कि 1700 कुछ रुपए का नुकसान हो गया बीएसएनएल का। रिलायंस जियो को उन्होंने अपने बिल इशू नहीं किए वगैरह वगैरह, कुछ अखबारों ने छापा है। क्योंकि सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि बीएसएनएल के अधिकारियों ने रिलायंस जियो को कुछ बिल नहीं काटे, यानी उनसे डिमांड ही नहीं रखी पैसे की, और ऐसे 1700 कुछ करोड़ रुपए का नुकसान हो गया बीएसएनएल का। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है जो आप हेडलाइन में देख रहे हैं। 2014 से मैं लगातार इस मामले को फॉलो कर रहा हूं और कहानी इससे कहीं ज़्यादा है। ये मामला सिर्फ आर्थिक घोटाले का नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है, राष्ट्र के साथ गद्दारी का मामला है। एक प्राइवेट कंपनी के लिए किस तरह से मोदी जी ने खजाना खोल दिया, उसकी ये नज़ीर है। और सिर्फ खजाना नहीं खोला, क्या किया इसको पूरा समझते हैं। हुआ ये है कि जियो की सेवाएं 2016 में लॉन्च होने वाली थी। उससे पहले 2014 में एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम था MSA, यानी मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या था? इस एग्रीमेंट के तहत हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क होता था, बीएसएनएल का मोबाइल नेटवर्क, वो मोबाइल नेटवर्क अंबानी जी के चरणों में समर्पित कर दिया गया था। समझौते को कहा गया कि बीएसएनएल का जो टावर हैं उनका इस्तेमाल अंबानी जी करेंगे, उनके नेटवर्क ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल अंबानी जी करेंगे। जब अंबानी जी एंटर होते हैं उस वक्त सबसे बड़ा मोबाइल प्लेयर बीएसएनएल है। बीएसएनएल किसका है? सरकार का है। अंबानी जी जो जियो लेकर आ रहे हैं वो एक प्राइवेट कंपनी है, यानी सरकार की कंपनी के कंपटीशन में एक कंपनी आ रही है। इसको और सरल तरीके से समझें कि आपका जो है वो आपकी दुकान है और आपकी दुकान पे आप बहुत सारी चीज़ों की मरम्मत वगैरह करते हैं, सर्विस देते हैं, किसी भी चीज़ की सर्विस दे सकते हैं आप। और वो जो सर्विस है, उस सर्विस को देने वाले जो इक्विपमेंट हैं, जो मशीनरी है, जो चीज़ें हैं, वो कोई मोहल्ले में नई दुकान खोले जिसके पास कुछ ना हो और आपके पिताजी कहें कि ये सारे इक्विपमेंट इसको दे दो। यानी भारत में जो गांव-गांव में बीएसएनएल का टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार इसलिए कह रहा हूं कि बीएसएनएल के किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत कभी नहीं हो सकती थी कि वो इतना बड़ा फैसला ले ले जिसमें पूरा का पूरा बीएसएनएल का नेटवर्क। भाई, एक टेलीकॉम कंपनी के पास होता क्या है? टेलीकॉम कंपनी के पास सिर्फ नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क के ऊपर ही वो सारा कम्युनिकेशन होता है। मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, मेरे दोस्त के पास जाएगा, तो एक बड़ा नेटवर्क, उसकी पूरी जो पूंजी है वो नेटवर्क है। इन्होंने क्या किया कि पूरा नेटवर्क दे दिया अंबानी जी को। सितंबर में जब जियो ने अपनी सेवाएं लॉन्च की तो ये पूरा नेटवर्क जो भारत भर का नेटवर्क था वो जियो इस्तेमाल कर रहा था। अब आप सोचिए, जियो ने भारत में सेवाएं शुरू की, फ्री में डेटा देना शुरू किया, और वो डेटा देने के लिए उसके पास अपने टावर नहीं थे, रहे होंगे थोड़े बहुत, सरकारी टावर वो इस्तेमाल कर रहा था, सरकारी नेटवर्क, सरकारी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था। उनके ज़रिए वो सेवाएं देश से एक दूसरे हिस्से में पहुंचा रहा था और अपना नेटवर्क भी बनाता जा रहा था। और वो सारा का सारा नेटवर्क, बीएसएनएल का नेटवर्क, मतलब मेरा नेटवर्क, आपका नेटवर्क, हम देश के नागरिक हैं, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, यानी हमारी कंपनी है। हमारे ही खिलाफ हमको खत्म करने के लिए हमारा कंपटीटर इस्तेमाल कर रहा था। यह सुविधा उनको किसने दी? आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं। जब ये समझौता हुआ तो करीब बीएसएनएल को ये कहा गया कि पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है ना कि मैं अपनी पूरी दुकान उठा के तुमको दे दूं औने पौने दाम पर। 38,000 रुपये महीना टावर की, एक टावर की तय की गई किराया, और बाद में जियो ने इसे 35,000 करवा लिया। 4,000 मोबाइल टावर, 4,000 टावर कुछ होते हैं, बीएसएनएल को दे दिए गए। और इसके साथ साथ 21,000 रुपये महीने में इनको मिले रूफटॉप बेस्ड टावर। खैर, इसमें
हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे रेट वेट में, वरना हो जाएगा कन्फ्यूजन, खिचड़ी बन जाएगी। बहरहाल जो टावर थे वो बीएसएनएल को दिए गए, और ये टावर देने से क्या हुआ, बीएसएनएल ठप होने लग गया। कैसे ठप होने लग गया कि मान लीजिए मेरी मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान है, मेरे रिंच विंच पाने वाने जितने भी हैं वो उठा के मेरे सामने जिसने दुकान खोली है उसको मैं दे दूं कि भाई तू 200 रुपये देगा महीने में और मेरे रिंच इस्तेमाल कर सकता है, और वो सामने मेरे ही रिंच पाने इस्तेमाल करके मेरे ही ग्राहकों को सस्ते में तोड़ रहा है, कह रहा है मैं फ्री में सेवा दूंगा, इसके पास मत जाना। और ये इस मुल्क में हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी के आते ही, उनके पदार्पण के बाद ही पहला एग्रीमेंट शायद बीएसएनएल ने किया, और वो ये किया कि बीएसएनएल जो अपने आप में एक पावरफुल कंपनी थी, जो जियो की चटनी बनाने में सक्षम थी, उस कंपनी को निहत्था कर दिया गया और उसका नेटवर्क दे दिया गया जियो को। इसके ज़रिए बीएसएनएल जो है वो उसका धंधा ठप हो गया। तो उसको जो आगे 4G के लिए अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि इस बंदे ने उसका ही नेटवर्क इस्तेमाल किया और 4G सर्विस लॉन्च कर दी, उसके पास 3G है। अब सरकार क्या कर रही है कि वो देख रही है कि जियो ने इसको ख़त्म कर दिया, और उसके बावजूद बीएसएनएल में नेटवर्क अपग्रेड नहीं हो रहा, उसको 4G नहीं होने दिया जा रहा है। अब जियो 5G पे पहुंच गया है, उसको 4G होना उसका शुरू हुआ 19 से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश की निधि बीएसएनएल कब से विकसित हुई, कब से बनी कंपनी, नेहरू का योगदान, इंदिरा का योगदान, उन्होंने भारत को एक मजबूत कंपनी बना के दी जो भारत की रीढ़ है कम्युनिकेशन की। अब क्या हुआ है, जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं उनके अंदर जो फ़ोन पे बात होती है वो इन प्राइवेट कंपनियों के फ़ोन पर होती है। आप कितना ही इन प्राइवेट कंपनियों पे भरोसा करें, लेकिन जिस तरह से ये भारत के सेंसिटिव कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण को कोई नहीं काट सकता। भारत में एक अनिल अंबानी के पास में रिलायंस कम्युनिकेशन करके कंपनी थी, जिसमें वो इसी तरह से मोबाइल सर्विसेज दे देते, CDMA सर्विसेज, आपको याद होगा। उसके नेटवर्क पे एक एप्लीकेशन आती है सरकारी कि भाई आप इस एक आदमी के फ़ोन रिकॉर्ड करो। वो आदमी अनिल अंबानी का दोस्त है, और अनिल अंबानी के ज़रिए उस आदमी को ये सूचना दी जाती है, भाई तेरे फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट, एक अलग बात है कि वो डिपार्टमेंट पुलिस फर्जी था, गलत, फर्जी भी नहीं था वो लेटर, अब पता नहीं वो सचमुच हो सकता है डिपार्टमेंट ने कराए हों, लेकिन बाद में ये कहा पुलिस ने कि भाई हमने नहीं दिया था, हमारे नाम से किसी ने लेटर इशू कर दिया था उस रिकॉर्डिंग के लिए। कुछ लोगों ने, कुछ प्राइवेट कंपनियां थीं, वो बाद में कुछ पकड़े गए, कुछ छूट गए। अमर सिंह टेप कांड आपको याद होगा। अमर सिंह के टेप रिकॉर्ड करने के लिए अगर पुलिस डिपार्टमेंट की एक चिट्ठी गई थी तो एक सुपर सीक्रेट चिट्ठी थी, जिसको किसी भी हालत में अनिल अंबानी को पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन जिस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस अमर सिंह को पता चला। ये हम सब जानते हैं। यानी इन कंपनियों के जरिए हमारे देश का जो संवेदनशील कम्युनिकेशन है वो भी ट्रैक किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका ये उदाहरण है। इसके बावजूद हमारे को अपने आप को सिक्योर रखने के लिए एक नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की ज़रूरत थी। मोदी जी ने 3 तरह से इस कंपनी को मारा। इसका नेटवर्क कंपटीटर को दे दिया, इस कंपनी को अपना कारोबार नहीं बढ़ाने दिया, क्योंकि अगर ये अपना कारोबार बढ़ाएगा तो वो जो दोस्त हैं, हमारे दो में से पहला, उसका जियो का कारोबार प्रभावित होगा, यानी इसको ख़त्म कर दिया। और वो जो होता आ रहा था, ये उसके जो टावर के पैसे थे, जो ना के बराबर पैसे थे। टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3700 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं होता है। वो पैसे भी जियो को माफ़ कर दिए गए। अब माफ़ कर दिए गए क्यों कह रहा हूँ? माफ़ कर दिए गए का मतलब होता है कि एक चिट्ठी आई हो कि भाई अब जियो से वसूल ना किया जाए, उसको माफ़ किया जाए। एक तो माफ़ करने का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो कह रहने दो भाई साहब, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कैसे? मैं आपको बिल ही नहीं दूंगा, ना मैं बिल जनरेट करूंगा, ना आप पेमेंट करोगे।
और जब मैं बिल जनरेट नहीं करूंगा और पेमेंट नहीं करोगे आप, तो मैं आपको दोष भी नहीं दे सकता हूं कि आप पैसे खा गए। आप कहोगे बिल दिया आपने मुझे, मैं कैसे पेमेंट कर दूं। इस केस में जियो यही कर रहा है। सरकार ने बिल जनरेट नहीं किया और 10 साल से, 2014 से ये जो एग्रीमेंट हुआ है, 10 साल से हमारे देश की बीएसएनएल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो इस्तेमाल कर रहा है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के बदले में वो सरकार को पैसे भी नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार मांग नहीं रही है, उसके पास ये आधार है। अरे भैया, मांग नहीं रही है, 10 साल का बकाया हो गया आपके ऊपर, तो आप भी तो कहोगे भैया बिल भेजो। मेरे मकान की किस्त नहीं काट रहा था एसबीआई, 2 साल हो गए, मैं पहुंचा उनके पास, भाई किस्त क्यों नहीं काट रहे हो आप, मेरी ईएमआई लो। गलती उनकी थी, मानने को तैयार नहीं। फिर आखिर में जाके जो भी हुआ वो एक अलग मसला, लेकिन इसके कारण जियो ने हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी उसको ख़त्म कर दिया। अभी बीच में मैंने एक जगह 3700 करोड़ रुपए बोला है, उसको 1757 करोड़ रुपए मांग लें। यानी 1757 करोड़ रुपए इस मुल्क में देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता, कम से कम टेलीकॉम सेक्टर में 10 साल में, और ये पैसे भी नहीं मिले। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर हमारे अपने देश के संसाधन, मैंने कोयले का आपको बताया था, पूरा सिलसिलेवार तरीके से घोटाला आपको बताया था कि किस तरह से देश के अंदर हमारे कोयला खदानें जो पूरा कोयले की ज़रूरत पूरा करने में सक्षम हैं, वो अंडर यूटिलाइज होती हैं, और फिर देश भर की बिजली कंपनियों पे दबाव बनाया जाता है कि आप 10% विदेशी कोयला खरीदोगे ही खरीदोगे। लिखित में आदेश देती है सरकार, और वो 10% कोयला बेचने का ठेका मिलता है अडानी को, और वो करीब 8 से 10 गुना चार्ज करते हैं। यानी जितना आप 100 किलो कोयले में से 90 किलो कोयला जितने पैसे का खरीद रहे हो, उतने ही पैसे का 10 किलो कोयला। ये भी हुआ। उसी तरह से वो एक उससे ज़्यादा बड़ा ये है कि हमने अपनी बीएसएनएल को, अपने एमटीएनएल को, एमटीएनएल बाद में बीएसएनएल मर्ज हो गया, ख़त्म कर दिया दुश्मनों के हाथ में। और हमने अपने बीएसएनएल को, जब वो लड़ सकता था, उसको सहायता नहीं की। अभी जब जियो ने पिछले दिनों दाम बढ़ाए थे तो भारत में एक अभियान चला था कि बीएसएनएल का कनेक्शन लो। बहुत सारे लोगों ने बीएसएनएल के कनेक्शन लिए भी, लेकिन भाई बीएसएनएल का कनेक्शन लेने से होगा क्या। सरकार ने बीएसएनएल को तो टांगों में उसके पत्थर बांध दिए, उसका अपना नेटवर्क दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो अपने नेटवर्क को अपग्रेड भी नहीं कर पा रहा है। ये है पूरा घोटाला, और इस वजह से एक बड़ा नुकसान हो चुका है। अब आप इसको अगर ये सोचें कि ये बीएसएनएल के अधिकारियों की कमी है, तो मैं आपकी मासूमियत के लिए आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि धरती पे इस तरह के मासूम लोग मिलते नहीं हैं। दुर्लभ है ये प्रजाति, इतनी मासूम। मैं जानता हूं कि इस देश में बहुत सारे नए मासूम पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, बहुत सारे लगातार हज़ारों लोग लगे हुए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए, दूसरी यूनिवर्सिटी के ज़रिए आपके दिमागों का मासूमीकरण चल रहा है। उस मासूमीकरण के प्रभाव में आप मासूम हो गए हो तो बात अलग है, लेकिन दीवार पे एक सच लिखा है, और वो सच ये है कि हमारी सरकार ने बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया। इस डील से दिखाई दे रहा है, एक तो खुद सरकार ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, ऊपर से इस पैसे की बिलिंग ही नहीं हुई। 10 साल तक अगर बिलिंग ना हो और सीएजी अगर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इसकी जांच कौन करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। आप अगर इस मसले को उठाएंगे तो संसद में अचानक से वक्फ बिल आ जाएगा, यूएस के सैंक्शन आने वाले हैं, और ये 2 मामले हैं। अब ये मामला ना उठे, इस पर बहस ना हो, इस पर हंगामा ना हो, सोशल मीडिया पे माहौल ना बने, तो हिंदू मुसलमान में लगा दो। इसी तरह से अभी तक परसेप्शन मैनेजमेंट होता आया है, लेकिन दुख इस बात का है कि एक कंपनी कमज़ोर कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, उसके संसाधन किसी A2 A1 क्या कहते हो, तो उसको दे दिए गए। नमस्कार, जय हिंद।